जय श्री राम। जय श्री राम वाली माता तेरी सदा ही जय। और ज्वाला वाली माता तेरी सदा ही जय। भाई और दोस्तों, आज दूसरा नवरात्रा और हम आज दुर्गा सरस्वती का पहला अध्याय का पाठ आपको सुनाते हैं। माता रानी सबका मंगल करें, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं। ये ब्रह्मऋषि श्री चमन लाल भारद्वाज जी द्वारा लिखित दुर्गा सरस्वती है पुस्तिका है। इसमें से हम पाठ आपको सुना रहे हैं। मुझ पर दया करो जगजननी, सब अपराध क्षमा कर दो। शारदा माता बुद्धि दो, माँ लक्ष्मी भंडारे भर दो। आवाहन विसर्जन पूजा, कुछ भी करना जानू ना। कर्म कांड भक्ति के मंत्र क्या है ये पहचानू ना। मैं अपराधों सहित भवानी, शरण तुम्हारी आया हूँ। गुप्त प्रकट गुप्त जो अवगुण हो गए, और अज्ञानी मैं अपराधों सहित भवानी, शरण तुम्हारी आया हूँ। अज्ञानी बालक को बख्शो, दाती तेरा जाया हूँ। और प्रकट गुप्त जो अवगुण हो गए, उन पर ध्यान न धरना माँ। अनिल पाठ में करूं तुम्हारा, आशा पूरी करना माँ। श्री दुर्गा सरस्वती का प्रथम अध्याय प्रारंभ। बंदो गौरी गणपति शंकर और हनुमान, राम नाम प्रभाव से है सबका कल्याण। गुरुदेव के चरणों की रज मस्तक पे लगाऊं, और शारदा माता की कृपा लेखनी का वर पाऊं। नमो नारायण दास जी बिल्कुल संहार, पूज्य पिता की कृपा से उपजे शुद्ध विचार। बंधु संत समाज को बंधु भक्तन भेक, जिनकी संगत से हुए उल्टे सीधे लेख। आदि शक्ति की वंदना करके शीस नवाऊं, सरस्वती की पाठ की भाषा सरल बनाऊं। क्षमा करें विद्वान सब, जान मुझे अनजान। चरणों की रज चाहता, बालक चमन नादान। दुर्गा घर घर दुर्गा पाठ का हो जाए प्रचार। आदि शक्ति की भक्ति से होगा बेड़ा पार। और कलयुग कपट कियो निज डेरा, कर्मों के वश कष्ट धनेरा। चिंता गन में निस दिन जलई, प्रभु कसमरन कबहु न करई। यह स्थिति लिखी जिनके कारण, दुख नाशक और कष्ट निवारण। मारकंडे ऋषि करे बखाना, संत सुने लाभी निज ध्याना। सब रोचिप नामक मनवत्र में, सुरत नामी राजा जग भर में। एक सवरोचित नामक मनवंत्र में एक सुरत नाम का राजा नामी राजा हुआ। और राज करत जब पड़ी लड़ाई, युद्ध में मरी सभी कटकाई। राजा प्राण लिए तब भागा, राज प्राण परिवार ही त्यागा। और सचिवन बाटो सभी खजाना, राजन मरम ये वन में जाना। सुनी खबर अति भयो उदासा, राजपाट से हुआ निराशा। भटकता आयो एक वन माही, मेधा मुनि के आश्रम जाई। और वो राजा एक बार जब युद्ध में लड़ाई हुई, तब वो हार गया और अपने प्राण बचाकर सारा परिवार को सब छोड़कर जंगल में भागा। और वहाँ पर जाकर मेधा मुनि के आश्रम में पहुँचता है। और मेधा मुनि का आश्रम था कल्याण निवास, रहने लगा सुरत वहाँ बन संतन का दास। एक दिन आया राजा को अपने राज्य का ध्यान, और चुपके से आश्रम से निकल पहुंचा वन में आन। और एक दिन राजा को अपने राज्य का जब ध्यान आया, तो आश्रम से निकलकर वन में आकर रोने लगा। मन में शोकति उपजाए, निज नैनन ते नीर बहाए। बुर ममता ति दुख लागा, अपने आप को जान अभागा। मन में राजन करन विचारा, कर मन बस पावे दुख भारा। रहे न नौकर आज्ञाकारी, कई राजधानी भी सारी। विधना मोह भयो विपरीता, निज दिन रहो विपन भय भीता। देव करोगे कबई सहाई, काटो मोरी विपद सर आई।
सोचत सोच भयो भुआला, आयो वैसे ते ही एक काला। तिन राजा को कीन प्रणामा, वैसे समाधि कयो निज नामा। अब राजा अपने सोच में बड़ा दुखी हो रहा है कि हाय मेरा सारा राज्य चला गया, मेरी राजधानी भी चली गई, और इसी सोच में राजा बड़ा दुखी हो रहा है। तभी वहां पर उसको एक समाधि नाम का वैसे मिलता है जो अपने दुखों से दुखी होकर वन में आया है। और राजा कहे समाधि से कारण दो बतलाए, और दुखी हुई है मन मलिन से क्यों इस वन में आए। हा भरी उस वैश्य ने बोला हो बेचैन, सुमिरन कर निज दुख को भराए जल नैन। राजा समाधि से कहता है कि आप बताओ वन में क्यों आए हो, आप तो वैसे मालूम पड़ते हो, आपकी वेशभूषा से वैसे लग रहे हो। तो समाधि कहता है वैसे कष्ट मन का कह डाला, पुत्रों ने है घर से निकाला, और छीन लिया धन संपत्ति मेरी, मेरी जान विपत ने घेरी। घर से धक्के खा बन आया, नारी ने भी दगा कमाया। संबंधी सज्जन सब त्यागे, दुख पावेंगे जीव अभागे। फिर भी मन में धीर ना आवे, ममता दस दम हर ममता बस हरदम कल पावे। मेरे रिश्तेदारों ने किया नीच का काम, फिर भी मुझे उनके बिना आए ना आराम। सूरत ने कहा मेरा भी नाम ऐसा, हुआ ममता बस हाल जैसा। चले दोनों दुखिया मुनि आश्रम आए, चरण सिर नवा कर वचन ये सुनाए। ऋषिराज कर कृपा बतलाइएगा, हमें वेद जीवन का समझाइएगा। और अब राजा ने सूरत समाधि ने राजा को बतलाया कि किस प्रकार उसको पुत्रों से घर से निकाल दिया है, सारी संपत्ति छीन ली है, नारी ने भी दगा कमाया है। तो वह दोनों बड़े दुखी हुए और मेधा मुनि के पास जाकर कहने लगे कि प्रभु हमें इस जीवन का भेद समझाइए, आखिर ये मोह माया क्या है। और जिन्होंने हमारा निरादर किया है, हमें हर जगह ही बेआदर किया है। छीन लियो मन धन संपत्ति, दीन लियो धन और सर्वस है जो, किया खाने तक से भी बेबस है जो। ये मन फिर भी क्यों उनको अपनाता है, उन्हीं के लिए क्यों ये घबराता है। हमारा ये मोह तो छुड़ा दीजिएगा, हमें अपने चरणों लगा दीजिएगा। और दोनों जने कहते हैं कि मुनि आखिर ये बात क्या है, ये समझ में नहीं आती कि जिन्होंने हमें धक्के मार कर निकाला है और जिसके कारण हम सब कुछ छोड़ चुके हैं, फिर भी उन्हीं का बार बार मोह आता है, उन्हीं की फिक्र होती। विनती उनकी मान कर मेधा रुचि सुजान, उनके धीरज के लिए कहे ये आत्मज्ञान। और मोह ममता अति दुखदाई, सदा रहे जीवों में सहाई। पशु पक्षी नर देव गंधर्वा, ममता बस पामे दुख सर्वा। गृह संबंधी पुत्र हरि नारी, सबसे ममता झूठी डारी। यत भी झूठ मगर न छूटे, इसके कारण कर्म है फूटे। ममता बस चिड़ चोक चुकावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे। महाराज कहने लगे कि देखो ये ममता बड़ी दुखदाई है, ये छूटती नहीं है। इस ममता के कारण ही चिड़िया अपने बच्चों को अपना दाना खाती नहीं, चोंच में लाकर उनको खिलाती है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उड़ जाते हैं, उससे कोई ममता नहीं रखते। लेकिन चिड़िया फिर भी उनके लिए फिक्रमंद होती है, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा। अरे ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डूमिए राजा रानी। ममता ने जग को बौराया, हर प्राणी का ज्ञान बुलाया। ज्ञान बिना हर दीव दुखारी, आए सर पर विपदा भारी। तुमको ज्ञान यथार्थ नाही, तभी तो दुख मानो मन माही। और मेधा मुनि कहने लगी कि देखो तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम्हारी ममता ने तुम्हें बौरा रखा है, तुम्हें परेशान किया हुआ है। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, फिर भी माता पिता नहीं छोड़े, फिर भी झूठा प्यार। और योग निद्रा इसी का तो ममता का है नाम, और जीवों को कर रखा है इसी ने बेआराम। मेधा मुनि कहते हैं कि देखो राजा सुनो,
ये हमारे पुत्र जो और जो संबंधी हैं, ये हमें लाख बार भी धिक्कार करें, फिर भी हम माँ बाप इनका मोह नहीं छोड़ते, फिर भी उस पर दया ही दिखाते हैं। और योग निंद्रा, इसी का नाम योग निंद्रा है। जो भगवान की योग निंद्रा है वही माया है, मोह है, मोह माया वही है भगवान की योग निंद्रा। और योग निंद्रा इसी का तो ममता है नाम, और जीवों को कर रखा है इसी ने बेआराम। इसका नाम मोह माया ममता है, और इसी ने जीवों को बेआराम कर रखा है। भगवान विष्णु की शक्ति है, भक्तों की खातिर भक्ति है, महामाया नाम धराया है, भगवती का रूप बनाया है। ज्ञानियों के मन को हरती है, प्राणियों के भी वश करती है। यह शक्ति मन भरमाती है, यह ममता में फंसाती है, और यह जिस पर कृपा करती है उसके दुखों को हरती है। जिसको देती वरदान है ये, उसका करती कल्याण है ये, और यही है विद्या कहलाती है, विद्या भी बन जाती। संसार को तारने वाली है, ये कुल सृष्टि की पालक है, और पूर्ण जगत की मालक है, ये कुल सृष्टि की पालक है। ऋषि से पूछा राजा ने, कारण दो बतलाए, भगवती की उत्पत्ति का भेद हमें समझाए। अब ऋषि से पूछ रहे हैं राजा कि आखिर ये भेद क्या है, ये महामाया कैसे उत्पन्न हुई, इसका हमें कहानी सुनाइए, कथा सुनाइए। और मुनि मेधा बोले सुनो ध्यान से, मगन निद्रा में विष्णु भगवान थे। अब मेधा मुनि जी जो हैं, ये मोह माया की उत्पत्ति की कहानी इन दोनों को सुना रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि एक बार विष्णु भगवान योग निद्रा में सो रहे थे, और थे आराम से सैया पे वो, अतुर महा मधुर कैटव वहाँ प्रगटे दो। और कहने लगे एक दिन वो आराम से सो रहे थे, तब दो मधु कैटव वहाँ प्रकट हो गए, और श्रवण मैल से ले प्रभु की जन्म, लगे ब्रह्मा जी को वे करने खत्म। और भगवान के कान के मैल से वो दोनों राक्षस पैदा हुए, और वो ब्रह्मा जी को खाने का उद्यम करने लगे। उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए, लकी निंद्रा प्रभु की तो चकरा गए। तभी मगन मन ब्रह्मा स्तुति करी, कि इस योग निंद्रा को त्यागो हरि। और ब्रह्मा जी ने देखा कि ये विष्णु भगवान तो सो रहे हैं, और ये दोनों राक्षस मुझे खा जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने महायोग माया की स्तुति की, और कहा शक्ति निद्रा तू बन भगवती, तू सुहा तू अम्बे, तू सुख संपत्ति, तू सावित्री संध्या, तू विश्व आधार है, तो ही उत्पत्ति पालन तू संहार है। तेरी रचना से संसार है, किसी ने न पाया तेरा पार है। गदा शंख चक्र पदम हाथ ले, तू भक्तों का अपने सदा साथ दे। तब माँ माया चरण ध्याऊं, तुम्हारी कृपा वह पद पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव बुझाए, धारण विविध शरीर कराए। तुम्हारी स्तुति की न जाए, को न पार तुम्हारा पाए। मधु कैटव मोहि मार न आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नींद से हट जाओ, से सैया से इन्हें जगाओ। असुरों पर मोह माया डालो, शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्थिति प्रकटी महामाया, प्रभु आँख से निकली छाया। तामसी देवी नाम धराया, और बिड़ा खातिर प्रभु जगाया। योग निद्रा के हटते ही प्रभु उघाड़े नयन, मधु कैटव को देखकर बोले क्रोधित बैन। अब ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की तो भगवान के नेत्रों से एक छाया निकली, इसका नाम योग माया। ब्रह्मा जी ने कहा ये योग माया है, और उसके हटते ही भगवान विष्णु ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गए, और देखते ही बोले कि भाई तुम कौन हो। उन्होंने देखा तो राक्षस ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्यम कर रहे हैं, और कहने लगे कि ब्रा मेरा अंश है, मार सके ना कोई, और मुझसे बल जमाने को लड़ देखो तुम दोए। और प्रभु गदा लेकर उठे कर्ण दैत्य संहार, पराक्रमी योद्धा लड़े वर्ष वो 5000। अब भगवान गदा लेकर उठ गए, और दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक युद्ध किया। तभी देवी महामाया ने दैत्यों के मन भरमाए, और बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाए। अभिमानी कहने लगे
सुन विष्णु धर ध्यान, युद्ध से हम प्रसन्न है, मांगो कुछ वरदान। अब भगवान की योग माया ने उनको मोह में फंसा दिया और उनको लगा कि हम बड़े शक्तिशाली हैं और भगवान तो 5000 तक भी हम वर्ष तक युद्ध करते रहे, हमें मार ही नहीं पा रहे। तो प्रसन्न हो गए कि हाँ भैया तेरे युद्ध से हम प्रसन्न है, वरदान मांग। और अब भवानी कहने लगे, सुन विष्णु धर ध्यान, युद्ध से हम प्रसन्न है, मांगो कुछ वरदान। और प्रभु ते कौतुक कर रहे, बोले इतना होए, मेरे हाथों से मरो, वचन मुझे ये दोए, और वचन मुझे ये दो। और वचनबद्ध है राक्षस, जल को देख पार, और काल से बचने के लिए कहते शब्द उच्चार। भगवान विष्णु भी चालाक थे, उन्होंने कहा पहले वचन दो कि जो मैं मांगूंगा वो दोगे। तो उन्होंने वचन दे दिया, भोह माया में फंसे हुए थे। अब भगवान ने कहने लगे कि मुझे ये वचन दो कि तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओगे। और जल ही जल चहु और है, विराग कमल विराज, और मारन चाहते हो हमें तो सुनिए जी महाराज। वध की जो उस जगह पर जहां पर जल न दिखाए, और प्रभु ने इतना सुनते ही जंघा पर लिया लिटाए। अब राक्षसों ने देखा कि ये तो हम फंस गए अपनी बात में, तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमारा वध कर दीजिए, लेकिन हमारा वध वहां पर कीजिए जहां पर जल ना हो। जब उन्होंने देखा चारों तरफ जल ही जल है, तब भगवान ने अपनी जंघा को विस्तार दिया और दोनों को अपनी जंघा पे लिटा लिया। और वध की जो उस जगह पर जहाँ पर जल न दिखाए, प्रभु ने इतना सुनते ही जंघा पर लिया लिटाए। और चक्र सुदर्शन से दिए दोनों के शीश उतार, और खुले नैन रहे दोनों के देखत प्रभु के वाट। और ब्रह्मा जी की स्तुति सुनी प्रगति महामाय, पार शक्ति पाठ पढ़े जो प्रेम से उसकी करे सहाय। शक्ति के प्रभाव का पहला ये अध्याय, और चवन पाठ कारण लिखा सहजे शब्द बनाए। हृदय भक्ति से करो शक्ति का गुणगान, रिद्धि सिद्धि नवनिधि दे करे दाति कल्याण। और भगवान ने दोनों के शीश उतार लिए, दोनों खुली आंखों से प्रभु का देखते रहे, दर्शन करते रहे और मुक्त हो गए। ये शक्ति के अध्याय वो प्रादुर्भाव का पहला अध्याय है जो चमन जी ने लिखा और हमने आपको सुनाया है। माँ भगवती सब पर कृपा करे, इसी कामना के साथ आज की कथा को वीडियो को यही विराम देते हैं। नवरात्रि चल रहे सभी को आज दूसरे नवरात्रि की शुभकामनाएं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। राम के संग AK गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।